9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था और इनकी माता का नाम रानी जयवंती बाई था। महाराणा प्रताप बचपन से ही एक शक्तिशाली योद्धा थे और इनके पिता की दूसरी पत्नियां अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती थीं। इनके पूर्वज में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा और राणा प्रताप ऐसे पूर्व खाना थे, लेकिन सिर्फ इनके नाम के आगे ही जुड़ा महाराणा प्रताप। अकबर, जो कि इनका शत्रु था, वह बहुत ही चालाक था। इनके सारे भाइयों को अपने साथ मिला लिया और महाराणा प्रताप को अपने राज्य से जाना पड़ा। मेवाड़ महाराणा का ही था। वह जंगलों में रहते थे और जंगल के लोगों के साथ घुल मिल गए थे। वहाँ से उन्होंने जंगलों के बारे में युद्ध नीति सीखा। वहीं खाए, बिना बिस्तर के सोए, कच्चे खाने खाए, घास की रोटियां खाई और अपने राष्ट्र के लिए लड़ा। अकबर, जो कि महाराणा प्रताप को हराना चाहता था मेवाड़ पाने के लिए, क्योंकि व्यापार करने के लिए मेवाड़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अकबर महाराणा प्रताप को संदेशा भेजता था। एक बार उसने संदेशा भेजा कि आधा भारत महाराणा ले लें और मेवाड़ उसे दे दे, फिर भी अपनी राष्ट्र भूमि महाराणा प्रताप देने को तैयार नहीं थे। महाराणा प्रताप का एक घोड़ा चेतक, जिसके बारे में तो सभी जानते हैं, वह इतना शक्तिशाली था कि एक बार युद्ध में उसके पैर में गहरी घाव आ जाने के बाद भी वह महाराणा प्रताप को एक पहाड़ी की चोटी से दूसरी पहाड़ी की चोटी तक पहुंचाया था। उसके बाद उसने अपनी प्राण त्याग दी थी। चेतक के आगे एक हाथी का नकली सूंड लगाया जाता था, जिससे युद्ध में हाथियां भी कंफ्यूज हो जाते थे कि यह घोड़ा है या हाथी। चेतक के ऊपर कई कविताएं भी बनी हैं। आइए जानते हैं महाराणा प्रताप के दूसरे साथी की कहानी। दोस्तों, महाराणा प्रताप का एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। वह महाराणा प्रताप से बहुत प्रेम करता था। महाराणा प्रताप का यह हाथी बहुत ही शक्तिशाली था। उसने युद्ध में कई हाथियों को 8-9 हाथियों को मार का ये हाथी उनसे बहुत ही प्रेम करता था। अकबर ने एक बार कुछ हाथियों का झुंड बनाकर इस हाथी को पकड़ लिया। उसके बाद उसने राम प्रसाद को बहुत कुछ स्वादिष्ट भोजन कराने को कहा, परंतु राम प्रसाद ने अन्न और जल का त्याग कर दिया और अपने स्वामी महाराणा प्रताप की याद में रोता रहा। रोते रोते उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। फिर अकबर ने कहा, जिसके हाथी को मैं नहीं हरा पाया, उस महाराणा प्रताप को मैं क्या हराऊंगा। अकबर ने महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए अपने एक सेनापति को भेजा। जब उन दोनों का युद्ध हो रहा था, तभी महाराणा प्रताप ने अपने तलवार से उसके घोड़े सहित उसको काट डाला था। इस घटना से सभी बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। मुगलों में महाराणा प्रताप का एक खौफ बन गया था। उनका कवच 70 किलो का था, उनका भाला 80 किलो का था, उनके जूते 10-10 किलो के थे और उनका तलवार भी 10 किलो का था। इतनी भारी वो पोशाकें पहनकर युद्ध लड़ा करते थे। ये सोचने में भी कितना अद्भुत लगता है कि कोई व्यक्ति कैसे इतना महान हो सकता है। ये हमारे भारत का इतिहास कैसे इतना महान है। महाराणा प्रताप जंगलों में ही रहते थे। उन्हें जंगल के कोने कोने के बारे में पता था, इसीलिए अकबर कभी भी वहां जाकर उनसे युद्ध नहीं कर पाता था। महाराणा प्रताप की सेना में केवल 15,000 सैनिक थे और अकबर की सेना में 80,000 सैनिक थे। उसके बाद राणा प्रताप और अकबर का एक महायुद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि भारत के इतिहास का एक सबसे प्रमुख और महान युद्ध था, उसमें महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ। उस युद्ध में ना तो अकबर कभी जीता और ना ही कभी राणा हारे। आज भी हर मेवाड़ी, हर राजस्थानी, हर भारतीय और हर हिंदू के मन में उनके लिए सम्मान है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा कमेंट में जय महाराणा प्रताप लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।